स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू STS। अभी तक अपन ने जाना था पास्ट के वीडियो में कि बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, P&L कैसे पढ़ते हैं। आज अपन बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन कैसे समझ सकते हैं। तो मनी कंट्रोल साइट पे अपन को जाना है। अपन जैसे मारुति का एग्जांपल कंटिन्यू करते आ रहे हैं, तो मारुति को अपन लेंगे। तो मारुति अपन ने सर्च किया, यहाँ पे मारुति इंडिया आ गया। उसके बाद अपने को जाना है फिनेंशियल पे। इस पर क्लिक करने के बाद ये फिनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा। अपने को कंसोलिडेट पे ही क्लिक करना है, कंसोलिडेट ही देखना है। अगर आपने पास्ट के वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ आने के बाद अपने को क्लिक करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। कैश फ्लो न्यू क्लिक करते से ही नई एक विंडो ओपन होगी जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानकारी रहेगी। तो ये इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट है मारुति सुजुकी इंडिया का। 2017 का अपन देखेंगे 12 मंथ का कैश फ्लो। तो इसमें अपन कैश फ्लो के कितने पार्टीशन है वो देखेंगे अपन कि किस किस टाइप में कैश फ्लो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। कैश फ्लो में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट क्या होते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। जैसा कि अपने को पता है, आने वाले पैसे को प्लस में लिखते हैं, जाने वाले पैसे को माइनस में लिखते हैं। ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस से कैश फ्लो कितना आया। जो आप ऑपरेशंस का मतलब जो कंपनी काम करती है, अगर पेन बनाने की कंपनी है तो पेन बना के बेच के कितना पैसा आया वो ऑपरेशंस में आएगा। उससे कितना पैसा इन 3 मंथ के या साल भर जो भी आप स्टेटमेंट देख रहे हो जितने टाइम का, उसके अंदर कितना पैसा आया, नेट इनकम। कैश फ्लो का मतलब नेट इनकम, नेट इनकम बताता है। उस महीने में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ ये आपको बताएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कैश फ्लो सिर्फ कैश का फ्लो बताता है, इसका प्रॉफिट लॉस से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कंपनी का अगले मंथ का पेंडिंग हो या अगले साल का पैसा आना बाकी हो, वो आया हो। तो कैश फ्लो का सिंपल सा एक ये है कि आप इसमें सिर्फ कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो बताया जाता है बस, और प्रॉफिट का इससे कोई संबंध नहीं है। प्रॉफिट अगर देखना है आपको तो P&L अकाउंट स्टेटमेंट आपको देखना पड़ेगा। तो अपन ईयरली देख रहे हैं। तो मारुति सुजुकी को जो ऑपरेशंस करती है, मारुति सुजुकी जो भी मारुति बनाती है बेचती है कार्स, उनसे 10,000 करोड़ रुपए आए कंपनी को कैश फ्लो। और उसके बाद दूसरा अपन देखते हैं इन्वेस्टिंग। ऑपरेशन का अपन ने समझ लिया, जो भी काम कंपनी करती है, जो कंपनी का मेन काम है, लीड काम, जिसका ऑपरेशंस जो भी करती है, उससे जो आने वाला पैसा है वो आएगा ऑपरेशंस में। तो ये प्लस में है, मतलब माइनस नहीं लग रहा है, इसका मतलब प्लस में। तो ये पैसा आया है, प्लस का मतलब आया है। उसके बाद इन्वेस्टिंग, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कि इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है कहीं पे, लाइक कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद रही है, किसी और जगह इन्वेस्ट कर रही है, ब्याज से दे रही है, कंपनी कुछ भी कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। मतलब इन्वेस्ट का अपन समझते हैं बेसिक मीन्स स्टॉक खरीद रही है किसी कंपनी के, कुछ भी हो, जो भी इन्वेस्टिंग कर रही है कंपनी, वो कैश फ्लो अपन इन्वेस्टिंग में देखेंगे। इन्वेस्टिंग में जो कैश फ्लो है, तो यहाँ पे अपन ने इनने दे रखा है कि माइनस 9,000 करोड़ रुपए माइनस हुए। माइनस मतलब गए हैं, तो कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किए हैं, किसी और कंपनी में हो सकता है, किसी को ब्याज से देना हो सकता है, किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी हो सके कंपनी ने हो सकता है कुछ और चीज़ खरीदी हो, मीन्स इन्वेस्ट किया हो, एक असेट क्रिएट किया हो कंपनी ने, तो ये इन्वेस्टिंग में आएगा। और तीसरा जो ऑप्शन आता है वो फाइनेंस। फाइनेंस में क्या होता है कि कंपनी का लेना और देना। जो इन्वेस्टिंग में पैसा जाता है उसका एक असेट क्रिएट होता है। इन्वेस्टिंग में जो पैसा जाता है उससे एक संपत्ति बनती है कंपनी ने, जैसे कि
कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी, तो वो क्या आएगी? इन्वेस्ट है। मशीनरी ऑपरेशन में आएगी। वैसे इन्वेस्टिंग में वो एक्टिविटीज़ आएगी, कंपनी ने स्टॉक खरीदे, कंपनी ने कोई सिक्योरिटीज़ खरीदी, कंपनी ने कोई ब्याज से दिया, कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, जो भी जो उसके ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जो खर्च उसके ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, वो अदर एक्टिविटी में आता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगी। कंपनी ने कहीं अगर इन्वेस्ट किया, पैसे लगाए, उसका कुछ रिटर्न मिलेगा, उसको कुछ अगर रिटर्न में मिलता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। तो इन्वेस्ट किया कंपनी ने, हो सकता है कहीं पे खर्च किए हो, किसी कंपनी के शेयर खरीदे हो, किसी कंपनी को ब्याज से दिया हो, किसी कंपनी को कुछ भी किया हो, तो माइनस में ये पैसा है, मतलब गया है, कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया है ये पैसा। और तीसरा आता है इसमें फाइनेंस। फाइनेंस में क्या होता है कि कंपनी की जो लाइबिलिटी साइड होती है, देनदारी, तो उसका जिक्र होता है इसमें फाइनेंस में। मतलब कंपनी ने कितने पैसे अगर प्लस में है तो कंपनी ने पैसे लिए, या तो उधार लिए हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि उसने अपनी शेयर कैपिटल बढ़ाई हो, कंपनी ने अपने वर्क के लिए पैसे लिए अगर प्लस में है तो। माइनस में है इसका मतलब गए, तो हो सकता है कंपनी ने अपना लोन रिपे किया हो, माइनस से 1000 करोड़ यहाँ पे दिखा रहे हैं मारुति के, अपन जो कैश फ्लो देख रहे हैं, तो फाइनेंस एक्टिविटी में अपने को माइनस में दिखा रहा है। तो फाइनेंस एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि कंपनी ने लोन ले रखा होगा तो उसको पे किया होगा, या किसी का लोन पेंडिंग होगा तो उसको दिया होगा, या फिर जो लोन चल रहा है उसका इंटरेस्ट दिया होगा। फिनांस में क्या होता है, तो ये कैश फ्लो वहाँ गया है, इतना आउटफ्लो हुआ कैश, माइनस का मतलब गया है। तो सिंपल सा रीज़न है कि ऑपरेटिंग से अपने को 10,000 करोड़ आए हैं और इन्वेस्टिंग में 9,000 करोड़ गए हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1,000 करोड़ गए हैं। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो क्या रहा कि इस साल के अंदर कंपनी माइनस 10,000, मतलब कंपनी के और माइनस हुए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या निकल रहा है रीजंस कि ऑपरेशन से 10,000 करोड़ कमाए थे कंपनी ने, खर्च वर्च सब निकाल के, उसके बाद इन्वेस्ट कर दिए उसने 9,000 रुपये, और फाइनेंस में चले गए उसके 1,000 करोड़ रुपए। तो कुल मिलाकर माइनस 26 करोड़ रुपए कंपनी के इस साल भर की एक्टिविटीज़ में कंपनी ने माइनस कैश फ्लो है, कंपनी का पैसा माइनस हुआ है, कंपनी के पास जितना पैसा था उसका माइनस हुआ है पैसा। नेट कैश फ्लो की बात की जा रही है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं की जा रही। प्रॉफिट तो हुआ है कंपनी को, वो बैलेंस शीट में दिखेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखेगा। कैश फ्लो में बेसिक यही होता है कि कितना पैसा आया कितना गया, और जो आया गया है उसका सम मिला के अगर देखो तो कितना माइनस में चल रहे हो आप। ये हैं आपकी जेब में 1,000 रुपये हैं, अब वो आपका प्रॉफिट है या कुछ भी है, बट कितने आपने लिए कितने दिए, कुल मिलाकर कितने आपके बचे, ये कैश फ्लो में होता है बस। तो ये हुआ बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैश फ्लो कैसा था, यहाँ पे आप देख सकते हो। और कैश फ्लो एंड ऑफ द ईयर क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ द ईयर इतना है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फर्स्ट में जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था तब कंपनी की ये कंडीशन थी, और जब कंपनी का एंड मतलब पूरा ये ख़त्म हो गया फाइनेंशियल ईयर, तो उसके बाद कंपनी की ये पोजीशन है। तो कैश फ्लो में एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है कैश फ्लो की, एक सिंपल वर्ड में अपन समझ सकते हैं कि प्लस में जो पैसा दिख रहा है वो पैसा आया है, माइनस में जो दिख रहा है वो पैसा गया है। अब पैसा आया या गया कहाँ जा सकता है, या तो ऑपरेशन में आया जा सकता है, ऑपरेशन एक्टिविटीज़ में मशीनरी खरीद ली कंपनी ने बहुत हेवी, तो कंपनी को अगर उस ईयर में प्रॉफिट भी हुआ है तो उसने मशीन में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये कैश फ्लो में क्या दिखाएगा, माइनस। और कंपनी को अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है टैक्स वैक्स निकाल के, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव में दिखाएगा जितना भी हुआ है। तो ये अपन समझ सकते हैं कि कैश फ्लो से एक ही अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी का बाकी अगर नेगेटिव है, जैसे कि अपन देख पा रहे हैं कि मारुति का साल भर का सब कुछ गणित निकाल के माइनस 26 करोड़ माइनस 26 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को ये देखना है कि उसका एक्टिविटी जो कर रही है कंपनी उससे इनकम पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर इन्वेस्टिंग कर रही है कंपनी तो वो पैसा कहीं जा थोड़ी रहा है, वो तो अगर कहीं इन्वेस्ट किया तो वो तो जैसे कि ब्याज के साथ आएगा, वो कोई मीन्स नहीं रखता। मीन्स रखता है कि अपन जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो धंधा अपन कर रहे हैं,
उससे आने वाला पैसा पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी। कैश फ्लो में ऑपरेशन से जो एक्टिविटीज़ कर रही है कंपनी वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इन्वेस्ट कर रही है तो ये 9,000 करोड़ अगर कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो ये तो उसको ब्याज के साथ मिलेंगे, ये कहीं एक्सपेंस थोड़ी, खर्चा थोड़ी है, ये तो इन्वेस्ट किया कंपनी ने। वो आज नहीं कल जब भी इसकी मैच्योरिटी आएगी तो ये पैसा तो आना है, ये कंपनी का तो रिजर्व है, ये तो एक रिजर्व मान सकते हो कि ये कंपनी का रखा हुआ पैसा है। तो ये गया तो कोई बात नहीं, बट ऑपरेशन एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए कंपनी की। और कंपनी ये कैश फ्लो में सिर्फ 3 ही चीज़ें होते हैं, ऑपरेशन एक्टिविटी, ऑपरेशन में जो धंधा करती है कंपनी उसकी एक्टिविटी से कितना आया और कितना गया, इन्वेस्टिंग से जो इन्वेस्ट करती है कंपनी जिससे असेट क्रिएट होते हैं लंबे समय के लिए, कहीं कुछ कंपनी खरीद रही है, कुछ बेच रही है, जिससे कुछ कंपनी का असेट बन रहा है तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा। जैसे कि प्रॉपर्टी खरीद रही है कंपनी ने किसी जगह प्रॉपर्टी खरीदने में खर्च कर दिए पैसे, तो वो उसका एक संपत्ति बन गई, वो पैसा गया भले ही से है बट वो एक संपत्ति असेट क्रिएट किया उसने। और उसके बाद तीसरा आता है कि फिनेंशियल एक्टिविटी अगर कंपनी ने की है, जैसे कंपनी का मर्जर एक्यूमुलाइजेशन कुछ हुआ है, या कंपनी ने जैसे कि और पैसा उठाया है कंपनी दूसरी कंपनी से, तो जो भी कंपनी ने ऑपरेशन करने के लिए पैसा लिया या दिया है तो वो आएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में। जैसे कंपनी ने लोन लिया है तो वो पैसा का इनफ्लो है, पैसा आया है कंपनी में, तो ये लोन अगर लिया है कंपनी ने तो यहाँ पे प्लस दिखाएगा, और अगर माइनस दिखा रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी में तो इसका मतलब लोन रिपे किया है कंपनी ने, या तो लोन चुकाया है या फिर लोन का या किसी का देना हो तो वो कंपनी ने दिया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि सब कुछ अगर नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं, अगर पैसा जा रहा है तो कोई बात नहीं, बट ऑपरेशन एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये कंपनी में अपन समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये था अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको और अच्छी तरीके से अपन और साइडों पे कैसे होता है वो अपन समझेंगे। ये अपन ने मनी कंट्रोल पे समझा कि मनी कंट्रोल में तीनों चीज़ें अपन कैसे समझ सकते हैं, कैश फ्लो, बैलेंस शीट और P&L। यही अपन और साइडों पे और इजीली कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में पूरे वीडियोस दिए गए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिस्ट देख के आप पूरे वीडियो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।